तृतीय खंडः यह रथ के समान वेगवान तथा बलवान सोम हजारों प्रकार के अन्न देने के लिए कलश में जाते हुए बालों की छन्नी के द्वारा छाना जाता है। तृत की अंगुलियां इंद्र को पीने के वास्ते देने के लिए इस हरे रंग के सोम को पत्थरों से कूटती हैं। वह यह सोम मनुष्य की प्रजाओं में शेन पक्षी के समान तथा स्त्री के पास जाते हुए जार के समान जाकर बैठता है। द्युलोक का यह पुत्र जो सोम है वह छलनी में प्रवेश करता है। वह यह आनंद बढ़ाने वाला सोमरस सबको देखता है। देवों के पीने के लिए निचोड़ा गया हरे रंग का और सबको धारण करने वाला वह यह सोम अपने प्रिय स्थान कलश में शब्द करता हुआ जाता है। इस सोम को 10 अंगुलियां यज्ञ करने की इच्छा करती हुई साफ करती हैं। जिन अंगुलियों से इंद्र का आनंद बढ़ाने के लिए सोम छाना जाता है। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः बलवान सोम याजकों के द्वारा कलश में रखा गया है। सर्वज्ञ और मन का स्वामी यह सोम बालों की छलनी की ओर दौड़ता है। देवों को देने के लिए निकाला गया यह सोम छलनी से छाना जाता है। वह सब धामों में देवों के शरीरों में प्रवेश करता है। अमर और शत्रुओं का नाश करने वाला, देवों को बहुत अच्छा लगने वाला यह दिव्य सोम अपने कलश में सुशोभित होता है। बल बढ़ाने वाला यह सोम शब्द करते हुए 10 अंगुलियों के द्वारा दबाने के बाद कलश में दौड़ता हुआ पहुंचता है। छलनी में रहने वाला, आनंद बढ़ाने वाला तथा प्रसन्नता देने वाला यह शुद्ध किया जाने वाला सोमरस द्युलोक में सूर्य को प्रकाशित करता है। स्तुति का स्वामी और न दबाया जाने वाला यह सोम जलादियों में मिलाए जाने के लिए प्रकाशमान सूर्य के द्वारा छोड़ा जाता है। बर्तन में छाना जाता है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः कवियों ज्ञानियों के द्वारा प्रशंसित होने वाला, छाना जाने वाला, शत्रुओं को मारने वाला यह सोम काले हिरण के चमड़े पर कूटा जाता है। बल बढ़ाने के साधनों को और स्वर्ग सुख को जीतने वाला यह सोम इंद्र और वायु के लिए छलनी से टपकता हुआ नीचे के कलश में गिरता है। द्युलोक का सिर बलवान और रसरूप सर्वज्ञ सोम लकड़ी के बर्तन में ऋत्विजों द्वारा ले जाया जाता है। गौ दूध में मिलाया जाने वाला, सोने का स्पर्श जिसमें होता है ऐसा चमकने वाला और जीतने वाला अपराजित यह शुद्ध होने वाला सोम शब्द करता हुआ टपकता है। बल बढ़ाने वाला, हरे रंग का, पवित्र होने वाला और चमकने वाला सामर्थ्यवान यह सोम छलनी से टपकता है और इंद्र के पास पहुंचता है। देवों का रक्षक और पापी शत्रुओं का नाश करने वाला, न दबने वाला और शुद्ध होने वाला बलवान यह सोम कलश में जाता है। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः देवों को प्राप्त होने वाला, इंद्रादि देवों के पीने के लिए तैयार किया गया तथा बल बढ़ाने वाला वह सोम राक्षसों का नाश करता हुआ छलनी से नीचे उतरता है। सबों को देखने वाला, हरे रंग का, सबों को धारण करने वाला वह सोम छलनी से शब्द करता हुआ कलश में जाता है। बलवान, द्युलोक में चमकने वाला, राक्षसों का नाश करने वाला, शुद्ध होने वाला वह सोम बालों की छलनी से छाना जाता है। वह सोम तृत के महान यज्ञ में छाना जाता हुआ महान तेज से सूर्य को प्रकाशित करता है। शत्रु को मारने वाला, बलवान, रस निचोड़ने के बाद धन देने वाला, न दबने वाला वह सोम घोड़े के समान कलश में जाता है। द्युलोक में प्रकाशित होने वाला वह सोम अध्वर्यु के द्वारा प्रेरित इंद्र को महानता देकर कलश में जाता है। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः जो ऋषियों के द्वारा एकत्रित किए गए रस का तथा पौमान के मंत्रों का अध्ययन करता है वह वायु के द्वारा रखे हुए सारे पवित्र अन्न का भक्षण करता है। जो ऋषियों द्वारा एकत्र किए गए सार रूपी शुद्ध करने वाले मंत्रों का अध्ययन करता है उसे विद्या देवी दूध, घी, शहद और पानी देती हैं। शुद्ध करने वाले, कल्याण करने वाले, उत्तम फल देने वाले, घी की वृष्टि करने वाले ये मंत्र ऋषियों के द्वारा एकत्र किए गए सार रूप हैं। वेद पाठी ब्राह्मणों में मानो यह अमृत ही रख दिया है।
देवों द्वारा तैयार की गई पवित्रता करने वाली यह देवता रूपी ऋचा हमें इस लोक और उस लोक को देवें और उस लोक में हमारा मनोरथ सफल करें। देव जिस पवित्र साधन से हमेशा अपने को पवित्र करते हैं, उन हजारों तरह के साधनों से पवित्र करने वाली वह ऋचाएं हमें पवित्र करें। पवित्र करने वाली और कल्याण करने वाली जो ऋचाएं हैं, उनके सहयोग से मनुष्य को आनंदपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। वह पवित्र अन्न खाता है और अमरत्व को प्राप्त होता है। यहाँ 7वां खंड समाप्त हुआ। 8वां खंडः जो अपने यज्ञ स्थान में अग्नि को उत्तम रीति से प्रदीप्त करता है, उस तरुण इस विशाल द्यावा पृथ्वी के बीच में विशेष प्रकाशवान उत्तम रीति से आहुति दिए गए सर्वत्र गमन करने वाले अग्नि के पास हम महान नमस्कार करते हुए जाते हैं। अपने महान प्रभाव से सब पापों को दूर करने वाला, ज्ञान का प्रसार करने वाला अग्नि यज्ञशाला में प्रशंसित होता है। वह स्तुति करने वाले हमें पापों से और निंदित कर्मों से सुरक्षित रखता है और हवि को पास में रखने वाले हमारा रक्षण करता है। हे अग्नि, तू वरुण और मित्र है। जितेंद्रिय ऋषि तुझे बुद्धि पूर्वक की गई स्तुतियों से संवर्धित करते हैं। तेरे पास जो धन है वे हमारे द्वारा स्वीकारने योग्य हों। हमें हमेशा कल्याण करने वाले साधनों से सुरक्षित करो। जो इंद्र वृष्टि करने वाले मेघ के समान अपने तेज से महान हैं, वह इंद्र वत्स के स्तोत्रों से बढ़ते हैं। इंद्र का यश बढ़ता है। जब कण्वों ने इंद्र को स्तोत्रों के द्वारा यज्ञ का साधन बनाया, तब आयुध युद्ध का कोई कारण बचा नहीं, ऐसा लोग कहने लगे। जब आकाश को अपने वेग से भरने वाले वाहन रूपी घोड़े यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुए इंद्र को वेग से लेकर जाते हैं, तब ऋत्विज यज्ञ को प्रेरणा देने वाले स्तोत्रों से उसकी स्तुति करने लगते हैं। यहाँ 8वां खंड समाप्त हुआ। 9वां खंडः शत्रु का नाश करने वाले, हरे रंग के और सब जगह अपना तेज फैलाने वाले, छाने जाने वाले सोम की तेजस्वी धारा बहने लगी है। उत्तम रथ में बैठने वाला, अपने तेज से अधिक तेजस्वी, हरे रंग के तेज वाला, मरुतों की सहायता प्राप्त करने वाला तथा छाना जाने वाला यह सोम है। हे शुद्ध होने वाले सोम, बहुत अन्न और बल देने वाला तू स्तुति करने वाले को उत्तम वीर पुत्र अथवा उत्तम पराक्रम करने का सामर्थ्य देता है। जो सोम उत्तम हविरूप है और जो मानवों का हित करने वाला है, यह पानी में मिलाया जाता है। उस सोम को अध्वर्युओं ने पत्थर से कूटकर उसका रस निकाला है। उस सोम रस को यहाँ से ऊपर लाकर सींचो। हे सोम, न दबने वाला, अत्यंत सुगंधित, अब शुद्ध होता हुआ तू बालों की छलनी से छनता जा। छनने के बाद अन्न और गौदुग्ध से मिलाकर फिर तुझे पानी में मिलाकर प्रसन्न करते हैं। देवों को आनंद देने वाला, यज्ञ का साधन, तेजस्वी और ज्ञानी सोम सबका निरीक्षण करने के लिए कलश में उतरे। तेजस्वी और बल बढ़ाने वाला हरे रंग का सोम शुद्ध किया है। यह राजा के समान दर्शनीय है। गायों को देखकर शब्द करने लगता है। गायों के दूध में मिलने के बाद शब्द करता है तथा पवित्र होने वाला वह सोम भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। बाज पक्षी के समान पानी से भरे हुए कलसे में जाकर पहुंचता है। बड़े-बड़े पत्ते वाले सोम का उत्पन्न करने वाला पर्जन्य मेघ है। वह पृथ्वी के नाभि स्थान में रहने वाले पर्वतों में निवास स्थान बनाता है। अंगुलियां, जल और गायें उसके सामने आती हैं। श्रेष्ठ यज्ञों में पत्थरों के साथ वह मिलकर रहता है। हे सोम, यह ज्ञानी सोम यज्ञ करने की इच्छा से छलनी पर जाता है। शुद्ध करने के बाद घोड़े के समान संग्राम में जाता है। हे सोम, पापों को दूर करते हुए हमें सुखी कर। तू जल में मिलने के बाद छलनी में छाना जाता है। यहाँ 9वां खंड समाप्त हुआ। 10वां खंडः हे पुरुषों, सूर्य के आश्रय से रहने वाली किरणें जिस प्रकार सूर्य का आधार लेती हैं, उसी प्रकार सब धन इंद्र के आश्रय से रहते हैं। प्रकट हुआ इंद्र जिन धनों को अपने सामर्थ्य से प्रकट करता है, उन धनों के भाग को हम पिता से प्राप्त होने के समान धारण करते हैं। निष्पाप पुरुषों को और भक्तों को धन देने वाले इंद्र की स्तुति कर, क्योंकि इंद्र के दान कल्याणकारी होते हैं।
जो इंद्र अपने मन को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह उपासना करने वाले इस यजमान की इच्छा नष्ट नहीं करता। हे इंद्र, जिन दुष्टों से हम डरते हैं उनसे हमें निर्भय कर। हे धनवान इंद्र, हमें उस अपने रक्षण से सुरक्षित करने के लिए तू समर्थ हो। द्वेष करने वालों का पराभव कर तथा हमारे शत्रुओं को हरा। हे धनपते इंद्र, तू ही महान धन के स्थान का विशेष रीति से धारण करने वाला है। हे स्तुत्य और धनवान इंद्र, उस तुझे सोम यज्ञ करने वाले हम बुलाते हैं। यहाँ 10वां खंड समाप्त हुआ।